मुझे इस बात की खुशी होती है कि आज हमारा बूथ अध्यक्ष सज धज करके आज इस कार्यक्रम में आया है। लेकिन ये प्रजातंत्र की पार्टी है, ये ऐसी पार्टी है जहां आम परिवार से आया हुआ, एक साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। अगर मुझ जैसा भी एक साधारण, जिसका राजनीति से कोई लेना न देना परिवार का नहीं था, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में बन सकता है। अगर दिनेश शर्मा और हमारे सांसद, जिनकी श्रृंखला यहां मंच पर बैठी है, ये सब आम परिवार से आए हुए साधारण परिवार से लोग हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि कल आने वाले समय में मेरा सामने बैठा हुआ बूथ का कार्यकर्ता भी पार्टी को नेतृत्व देने के लिए कल वह भी वहां से उठ करके यहां आएगा। ये संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव। भारतीय जनता पार्टी। बाकी पार्टियों में आपको किसी न किसी के बेटा होना आवश्यक है, आपको किसी न किसी का भतीजा होना आवश्यक है, आपको किसी न किसी का चाचा होना आवश्यक है। और आजकल तो वंशवाद इतना मजबूत हो गया है कि पार्टी के नेता अपने चाचा को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है, उनको भी तैयार है छोड़ने के लिए। यह स्थिति आकर के खड़ी है। सारी पार्टियां मित्रों, ऊपर जम्मू कश्मीर से शुरू करो, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से हरियाणा में आओ, हरियाणा से नीचे उतर जाओ और नीचे आप चलते चले जाओ साउथ तक, महाराष्ट्र में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, बिहार में चले जाओ। सब जगह पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां बन चुकी हैं, और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ परिवारवाद की पार्टियां बन चुकी हैं। और तो और इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस, यह भी परिवार की पार्टी हो गई है। या तो भैया जाएगा या बहन जी जाएंगी, दीदी जाएंगी, और कोई नहीं जाएगा। बाकी सब ताली बजाओ, सिर्फ ताली बजाओ और कोई काम नहीं। ये हमारी पार्टी है जहां साधारण परिवार से उठा हुआ व्यक्ति पार्टी का नेतृत्व करता है और आगे बढ़ता है। मित्रों, सारी पार्टियां, आपने देखा होगा, किसी न किसी जाति से, किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी समुदाय विशेष का वोट बैंक की राजनीति कर रही है। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, पश्चिमी यूपी में कार्यकर्ता सम्मेलन को वो संबोधित कर रहे थे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं 44 साल में अटकी, 4 साल में पूरी। तो आज जिस नहर परियोजना की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी है, उसको लेकर क्रेडिट की एक होड़ मच गई है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से फीता काटने वाली सरकार कहकर आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा इसको उस तरीके से आगे रख रही है कि यह सौगात सीधे तौर पर भाजपा ने दी है, सरकार ने इसके काम को रिकॉर्ड समय में पूरा किया और 30 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। हमारे 3 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ हैं, डॉक्टर विजय राठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और रफत फातिमा प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल डॉक्टर विजय राठी आपसे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, एक बार फिर से आपने वही बात दोहराई है कि फीता काटने वाली सरकार। आपका यह कहना है कि 3/4 काम हमने पूरा कर दिया था, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड समय में 40 साल से भी ज्यादा अटकी परियोजना का काम हमने 4 साल में पूरा किया और किसानों को राहत दी है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप भी सब लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। 19 मार्च 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। मेन ये परियोजना 318 किलोमीटर मेन जो कैनाल है वो, और 6600 किलोमीटर लिंक कैनाल। आप सोचकर बताइए कि क्या ये काम पूरा हो सकता है 4-4.5 साल में? ये काम बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता। जो चीज 1972 से शुरू हुई और 1982 जिसमें सिर्फ 4 जिले थे और उसके बाद उसमें 9 जिले जोड़ दिए गए, ये काम 80% 2017 तक पूरा हो समाजवादी सरकार में। इसका मैं उदाहरण देता हूं प्रूफ के साथ। जब 2012 में सरकार आई थी और जब मेमोरेंडम हुआ, साइन हुआ एमओयू 2013 में, तो उससे पहले 9,31,000 हेक्टेयर जमीन की जो
सिंचाई की क्षमता थी वो ऑलरेडी सृजित हो चुकी थी, उसमें हम अपना अच्छा। नहीं नाम ले रहे या क्रेडिट ले रहे, लेकिन जो उसके बाद 4,73,000 हेक्टेयर की जो सिंचाई क्षमता सृजित करनी थी वो प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा केंद्र सरकार के साथ करार हुआ था, वो हमने सृजित किया। उसमें 1646 करोड़ का जो बजट था वो केंद्र सरकार ने रिलीज नहीं किया, इसलिए जो 20% काम बचा था फेंसिंग का छोटा मोटा वो इन्होंने पूरा किया। मैं देखिए टीवी पे दावे के साथ कहता हूं, मैं टीवी छोड़ दूंगा, डिबेट छोड़ दूंगा, अगर ये बता दे कि जिस जगह लोकार्पण हुआ है वहां इन्होंने एक भी ईंट लगाई हुई, एक भी काम चलिए, किया हो। बहुत बड़ा दावा ये आप झूठ कर तो रहे बोल ही हैं, बहुत बड़ा दावा इतनी विजय राठी बड़ी जी आप कर रहे हैं, और मुझे लगता इतनी है बड़ी कि अनिला प्रणाली। सिंह जी को उसका जवाब देना चाहिए। अनिला सिंह जी, कहा यह जा रहा है कि 80% काम तो हमने पूरा किया था, आपने तो उसमें कुछ और जिले जोड़ दिए, बजट भी रोक दिया, वरना बचा हुआ 20% भी हम पूरा कर देते। ये तो फीता काटा गया है आज। उनके कहने से क्या होता है, समाजवादी पार्टी को तो बस एक ही बात कहनी है, तो हमने शुरू किया था, पर आपने कोई काम अगर शुरू भी किया तो उसे कंप्लीट करना, उसे खत्म करना नहीं जानते थे क्या? बस केवल ये है कि कागजी कार्रवाई शुरू करके और अपने जो मन चाहे ठेकेदार हैं उनको काम दे दिया और काम पूरा हो गया, क्योंकि जो कमीशन है वो आपकी जेब में आ गया। उसके बाद परियोजना को कैसे पूरा करना है, लोगों को समर्पित करना है उस परियोजना को, उसके विषय में कभी कुछ सोचा नहीं, कुछ किया नहीं। देखिए, हर बात को जो समाजवादी पार्टी कहती है ना कि हमने शुरू किया, हमने शुरू किया, हमने शुरू किया, भाई कुछ खत्म भी किया या शुरू किया? चलिए, इस बात का जवाब हम ले लेते हैं विजय राठी जी से। विजय जी, कहा यह जा रहा है कि बस शुरू किया, खत्म भी कुछ किया आपने, लेकिन इसके ठीक उलट आप बहुत बड़ा दावा ये कर रहे हैं कि हमने 80% काम पूरा कर दिया था। यहां तो इस दावे को खारिज कर दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं, बीजेपी की प्रवक्ता पढ़ी लिखी है, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि इस पूरे जो रिवर सिस्टम जितना बड़ा है, इरिगेशन सिस्टम है, इसमें कितनी नदियां इन्वॉल्व हैं। आप जवाब ले लीजिए इनसे, 3 नदियां हैं, 4 नदियां हैं, 5 नदियां हैं, उसका भी जवाब नहीं दे पाएंगे। इसमें 5 नदियों का सिस्टम है, और अगर ये कह रहे हैं इन पे एक सड़क तो कंप्लीट हुई नहीं, ये इतना बड़ा नेटवर्क, ये 4-4.5 साल में बिल्कुल ये, और मैं सही बात आपसे बता दूं, ये तारीफ करने वाली बात नहीं है, ये कोई भी एक सरकार इतना बड़ा इरिगेशन सिस्टम जिसमें 14 लाख हेक्टेयर इरिगेशन सिस्टम जो क्षमता सृजित करनी है वो कोई सरकार कर ही नहीं सकती। ये मजाक नहीं है, ये जो मजाक कर रहे हैं इस चीज को कि हमने कंप्लीट करके दे दी, ये कोई भी सरकार नहीं कर सकती। तो मजाक कौन बना रहा है? मजाक कौन बना रहा है कि 40 साल से ज्यादा का वक्त लग गया, 30 लाख किसान जो कि सिंचाई के लिए इस बड़ी व्यवस्था को तरसते रहे। अनिला सिंह जी इसका जवाब देना चाहती हैं। जी अनिला सिंह जी, कहिए। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बनते हैं, एक सेकंड इनको चुप कराइए। राठी साहब जरा शांत हो जाइए। सबसे पहली बात तो ये है, ये इनको चुप कराइए ना। बीजेपी मजाक इसलिए बना रही है। लाल टोपी विजय जी, आपने अपनी बात रखी, अब उसका जवाब अनिला जी दे रही हैं। एक बार उनकी भी बात सुन लीजिए। जी अनिला जी। नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले नहीं, श्रीमान राठी साहब सुन लीजिए। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को यह भी नहीं पता होगा कि इसमें 5 नदियां कौन सी हैं। साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों की शुरू की हुई कई सी परियोजना, जो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अपने मनमाने ठेकेदारों के लिए आप लोगों ने शुरू की पर खत्म करी नहीं, वो हमने करी। 5 नदियों की बात